हेलो गाइस, जेके जॉब्स 247 में आप सबका मैं एक बार फिर से वेलकम करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है, जेके एसएसबी ने कल फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की लास्ट की रिवाइज्ड की कल उन्हें अपलोड कर दी है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका हम सबको बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था। लेकिन उस रिवाइज्ड की में भी अभी एक दो इश्यूज़ है। मैथमेटिक्स का पोर्शन ने ठीक नहीं किया है, उसका इशू अभी है। वो कब कुछ सॉल्व होगा, कैसे हो जाएगा, इस पर बात हम करेंगे। वो रिवाइज्ड की का अब फाइनल कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा, कितना रहेगा कट ऑफ, कितना चेंज होने वाला है, इस पर भी हम अच्छे से बात करेंगे। फाइनेंस अकाउंटेंट का फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो ये मैं आज यहाँ पर डिस्कस आपके साथ करूंगा। और जो रॉन्ग क्वेश्चंस हो गए, मैथ के जो रॉन्ग क्वेश्चंस है, उनके साथ उनको आपको क्या करना है, वो कैसे आपको ये ठीक करवाने हैं, उस पर भी बात हो जाएगी यहाँ पर। और जूनियर असिस्टेंट का जो डिले हो रहा है रिजल्ट, क्या उससे सच में फ़ायदा आएगा जूनियर असिस्टेंट कैंडिडेट्स को, या ये बस मिथ बनाई है लोगों ने कि नहीं इससे फ़ायदा आएगा, तो इस पर भी हम अच्छे से बात करेंगे। तो जूनियर असिस्टेंट का फाइनल कट ऑफ भी हम यहाँ पर उसकी भी बात करेंगे। सारी कैलकुलेशंस करके हम देखेंगे। जैसे कल ड्राफ्ट्समैन का लिस्ट आया, उसमें प्रेफरेंस के बाद आइटम नंबर्स का कट ऑफ कितना गिर गया, कितना परसेंटाइल कम रहा फिर फाइनल कट ऑफ में, फाइनल लिस्ट में, उस पर भी हम बात करेंगे। और वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स को कितने चांसेस होंगे, वो भी यहाँ पर डिस्कशन में हम लाएंगे। उसके बाद रीज़न ऑफ डिले ऑफ रिजल्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट का जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है, डिले हो रहा है। 2 मंथ्स ऑलमोस्ट हो गए हैं। हमने अपनी तरफ से हर एक कोशिश की। हम वहाँ ऑफिस भी गए, हमने ट्विटर पे भी अपनी आवाज़ इन तक पहुँचाई, लेकिन फिर भी जेकेएसएसबी अभी कोई भी रिस्पॉन्स हमें नहीं दे रहा है, ना एक्यूरेट डेट बोल रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, ये इसकी भी हम यहाँ पर अच्छे से बात करेंगे। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट का एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट, ये जो अब ट्रेंड बन गया आजकल, इसी बात पे मतलब बहुत सारे वीडियोस भी बन रहे हैं और लोग भी बात कर रहे हैं, तो इस पर भी हम अच्छे से खुल के बात करेंगे। सबसे पहले हम रिवाइज्ड की बात करेंगे। रिवाइज्ड की कल शाम को आ गई है आपकी, तो आपने अपना स्कोर भी देखा होगा। यकीनन बहुत सारे लोगों को मार्क्स बड़े भी होंगे, 1 2 3 मार्क्स। तो अब जो ये रिवाइज्ड की है, इसमें भी एक दो इश्यूज़ है मैथमेटिक्स के रिलेटेड। मैथमेटिक्स में एक दो क्वेश्चन को ठीक नहीं किया है जिनका मसला था, तो ये कोई मसला ही नहीं है। वहाँ पर आप जा सकते हैं, कल ऑफ है, ट्यूसडे को आप जा सकते हैं वहाँ पर इनके पास। उनको बोलेंगे आप पेपर लेके भी जाएं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप उनको दिखाएं कि क्या मसला है, इसको ठीक करें। तो उसके बाद जेकेएसएसबी यकीनन 2 3 दिन के बाद अपनी एक और नई रिवाइज्ड की लाएगी। उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि ये चीज़ें फिर कोर्ट में जाती है, फिर सिलेक्शन लिस्ट रुक जाता है, फिर सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए सिलेक्शन लिस्ट से पहले, मेरिट लिस्ट से पहले हर एक चीज़ पहले क्लियर करेंगे। तो इस पर आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे। फाइनल कट ऑफ में जो मैंने आपको बोला था कि 87 से लेकर 92 के बीच रहने वाली है। तो हम कह सकते हैं कट ऑफ ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ना कोई प्रिडिक्ट कर सकता है, ना किसी के पास वो उतना कोई जादू की चिड़िया वो बोलेगा इतना रहेगा तो उतना ही रहेगा। किसी की भी प्रिडिक्शन ठीक हो सकती है और किसी की भी प्रिडिक्शन गलत हो सकती है। चाहे यहाँ पर मैं कोई कट ऑफ बोलूँगा तो आप बोलोगे सर आपने ज़्यादा बोला या कम बोला, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल वैसा नहीं हो सकता है। उससे कम 5 पॉइंट 6 पॉइंट भी हो सकता है, उससे ज़्यादा 5 पॉइंट 4 पॉइंट हो सकता है। वो तो पता है हमें, कोई इसके बारे में परफेक्ट राय नहीं दे सकता, ना कोई एक्यूरेट नंबर बोल सकता है। वो गलत बात है, जहालत की बात है कि आप स्क्रीनशॉट उठाइए इतना ही होगा, इससे कम नहीं होगा, उससे कम नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। अभी किसी को नहीं पता कि जो लोग अपना स्कोर बोल रहे हैं फेसबुक पर, क्या वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें फिर बाद में क्लियर हो जाएंगी जब मेरिट लिस्ट एक बार आपका आ जाएगा। तो आप इस कट ऑफ को देख के आप टेंशन ना लेके अब मेरे इतने नहीं बन रहे तो मैं आउट हो गया, या मेरे इतने बन गए तो मैं बस आराम से सिलेक्ट हो गया। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है। बस मैं इतना बोलूँगा कि जो हमारा अभी जो मेरी अभी राय है कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है, तो मुझे लगता है 90 से लेकर 93 के बीच ये कट ऑफ रहने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए। तो आरबीए और बाकी कैटेगरीज को 2 4 नंबर आप कम कम करके फिर खुद ही उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये मुझे अभी लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। बाकी आप टेंशन ना लें, अगर किसी को 90 नहीं बन रहे, 89 है किसी के पास, किसी के मार्क्स है 87 85, बोलेगा कि शायद मैं आउट हो गया, ऐसी बात नहीं होती। कभी कुछ भी हो सकता है, ये मेरी अपनी नज़र है। तो आप इसके अकॉर्डिंग खुद अपनी राय भी दे सकते हो। कोई ऑफिशियल नहीं है, ना कोई ये प्रेडिक्ट एक्यूरेट कर सकता है। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बोला है आपको वन लास्ट टाइम कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो उसके बाद आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और जूनियर असिस्टेंट का जो डिले हो रहा है रिजल्ट, क्या इससे सच में फ़ायदा आएगा आप लोगों को? मुझे लगता है ये एक मिथ है, ये एक
गलत बात है कि जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट अगर लेट आया तो फिर सारे लड़के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, आज जूनियर असिस्टेंट का अगर आज भी इसी दम भी रिजल्ट आएगा तब भी ये पॉसिबल ही नहीं है कि 3 मंथ तक या 4 मंथ तक इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आज इसका निकलेगा, फॉर एग्जांपल 25 मार्च को इसका रिजल्ट निकलेगा, तो आप मान के चल सकते हैं जल्दी जल्दी अगर हो जाएगी 25 अप्रैल को इसको मेरिट लिस्ट ये ना मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शॉर्ट लिस्ट निकल सकता है। उसके बाद प्रेफरेंसेस की होनी है, डीवी लगभग 5-6 हज़ार बच्चों की, अगर 1500 को इंटू 4 करेंगे तो 5-6 हज़ार बच्चों की डीवी करनी है, उसमें भी 1 मंथ लगेगा। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगा प्रोविजनल, उसके बाद एक और सिलेक्शन लिस्ट आएगा। ये तो ज्वाइनिंग में लगभग 5-6 महीने लगेंगे जब तक ये फिर फाइनल जीएडी तक पहुंचेगा लिस्ट। तो वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि शायद अगर इसका जल्दी आया रिजल्ट तो बाकी फिर हम फंसेंगे, तो फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले 2-2 जगह ज्वाइन करेंगे, वैसा नहीं होता। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में सिर्फ एक आइटम नंबर है, उसको एक बहुत ही जल्दी हो जाएगी। अगर उसमें कल 10-15 दिन बाद मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद उसको शॉर्ट लिस्ट आएगा और उसके बाद फाइनल ज्वाइनिंग उसमें जल्दी मतलब जूनियर असिस्टेंट के साथ ही हो जाएगी। तो ये आप टेंशन ना ले, एक लड़का एक ही जगह पर ज्वाइन करने वाला है। और वेटिंग लिस्ट वाले को इसमें बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, 80% चांस है हर वेटिंग वाला इसमें सिलेक्ट होके रहेगा, क्योंकि वो बाकी जाएंगे एसआई में, एफए में। तो वो मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया। तो ये रिजल्ट डेट की आप टेंशन ना लें, हर एक चीज़ अपने टाइम पे हो जाएगी। और कोई भी लड़का कोई भी लड़की 2 या 3 जगह ज्वाइन करने वाला नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो जूनियर असिस्टेंट का कट ऑफ मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स फ़ोन कर रहे हैं, सर इस पर एक और वीडियो लाइए, फाइनल कैलकुलेशंस करके एफए काट के वो सब करके क्या हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी इस पर 1-2-3 मुझे लगता है वीडियोस बनाई है, तो लेकिन फिर भी मैं आज में कुछ 1-2 बातें अच्छी आपको बोलने वाला हूँ। वो ये कि कल जेकेएसएसबी ने ड्राफ्ट्समैन का जो लिस्ट निकाला, जो उसका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ गया, उसमें 2-3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थी जो आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत है। उसमें ये था कि जब जेकेएसएसबी ने प्रेफरेंस लिंक लगाई थी, एक लड़का 2-2 3-3 बार आया था पहले मतलब मेरिट लिस्ट में। उसके बाद प्रेफरेंस के बाद कल जब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आया तो 3 आइटम नंबर्स के अलग अलग कट ऑफ हो गए। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ यहाँ पर, 1 मिनट। ये आप देख सकते हैं ड्राफ्ट्समैन का सिलेक्शन लिस्ट जो कल शाम आया। ये आपका पहला है, 1 मिनट में आपको दिखाऊंगा क्लियरली यहाँ पर। ये पहला है आइटम नंबर 132, नोटिफिकेशन 5/2020। तो इसका आप देख सकते हैं ओपन कैटेगरी का फ़िलहाल 98.61 है कट ऑफ। इसी तरीके से हम देखेंगे आइटम नंबर 2/2021, इसका भी आप देख सकते हैं जब आपकी प्रेफरेंस कंप्लीट हो गई 98.23 परसेंटाइल। अभी आप नहीं सॉरी, यहाँ पर यहाँ पर ये कंप्लीट होने वाला है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं इसका जो यहाँ पर ओपन मेरिट का जो लास्ट वाला है वो है 96.11, इसका कट ऑफ अलग है। उसके बाद एक और लिस्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो यहाँ पर इसका फाइनल है 91.81 परसेंटाइल। तो आप देख सकते हैं जब प्रेफरेंस एक बार हो जाती है तो उसके बाद कट ऑफ होना बहुत ही लो होना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है। तो ये आप मान के चल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको प्रेफरेंस का भी एक बार बताऊंगा कैसे जेकेएसएसबी, देखो यहाँ पर साफ साफ लिखती है जेकेएसएसबी ने साफ साफ लिखा है, whereas in order to avoid the repetition of candidates in selection list, the Jammu and Kashmir Service Selection Board after due consideration decided to seek preferences for different advertised posts from the candidates figuring in the merit to ensure filling of maximum vacancies without repetition। कोई भी लड़का रिपीट नहीं हो जाएगा किसी लिस्ट में, हर एक लड़का एक ही जगह पे आएगा, एक बार प्रेफरेंस आपकी हो जाएगी। जिस लड़के ने भी बहुत सारी सारे आइटम नंबर्स में फॉर्म फिल किया है उसको ओपन मेरिट में टोटल अगर वो 1000 तक भी रहेगा उसकी रैंक, उसको चांस है अच्छे 1000 तक भी। तो कट ऑफ 60s में जाने वाला है, मैंने आपको पहले भी बोला। और कुछ शिफ्ट्स है, फॉर एग्जांपल 20th का पहला शिफ्ट है उसको 70+ जा सकती है, लेकिन ओपन मेरिट में बाकी सारे शिफ्ट्स का 60s में ही कट ऑफ जाने वाला है। क्योंकि एक बार प्रेफरेंस आपकी लग गई उसके बाद हर एक लड़का जिसने हर एक नोटिफिकेशन में भरा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसने सिर्फ एक नोटिफिकेशन या 2 नोटिफिकेशन में भरा है उसका हाई भी हो सकता है, उसका मैं नहीं बोल सकता हूँ लो हो जाएगा। लेकिन जिसने हर एक नोटिफिकेशन में अप्लाई किया है उसको 65, 62, 60 भी हो सकता है किसी न किसी शिफ्ट में। तो उसको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी न किसी आइटम नंबर का बहुत ही लो कट ऑफ होने वाला है। ठीक है, तो ये रही थी इस पे बात।
तो ये जो आपका रिजल्ट है जूनियर असिस्टेंट का, ये डिले क्यों कर गया, मतलब इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? पहली बात जो ये है कि JKSSB ऑलमोस्ट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के साथ बहुत ही ज़्यादा तैयारियाँ इनको करनी थी। लगभग 1.5 लाख बच्चों का इनको एग्ज़ाम करना था। यहाँ से बाकी भी जॉब्स है, फॉर एग्जांपल ये ड्राफ्ट्समैन या बाकी जो इससे पहले जूनियर असिस्टेंट से पहले की रिक्रूटमेंट है, उनको भी कंप्लीट करना था, उनकी भी ज्वाइनिंग को लेट हो रहा है, तो वो सिलेक्शन लिस्ट भी प्रिपेयर करने थे। इसी तरीके से JKPSI का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी बहुत ज़्यादा स्टाफ इनको बिजी है अभी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये मेरी अपनी राय है, इसके बगैर भी कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। आप माशाल्लाह काबिल, आपको पता होगी कि क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यही रीज़न्स है कि इन्होंने थोड़ा सा टाइम इसमें लिया। और इसमें सबसे बड़ा रीज़न ये था कि 184 आइटम नंबर्स को यहाँ पर हर एक लिस्ट में, मतलब हर एक लड़के के साथ लगाना, वो भी मतलब उसमें भी टाइम लगता है। यहाँ से टाइपिंग के मार्क्स ऐड करना, फिर परसेंटाइल उसको निकालना या नॉर्मलाइजेशन करेंगे, बहुत हेक्टिक प्रोसेस है। मुझे लगता है कि मुझे भी, जब मैं लास्ट टाइम गया पिछले मंडे को यहाँ पर JKSSB ऑफिस, तो मुझे भी उन्होंने बोला कि 1-1.5 हफ्ते तक, तब से भी लगभग 6-7 दिन हो गए हैं। मुझे लगता है कि आएगा रिजल्ट, जल्दी आएगा, इसी वीक में आएगा। पहले तो हम ये बहुत दिनों से बोल रहे हैं इसी वीक आएगा, इसी वीक आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब उतना भी टाइम ज़्यादा नहीं हो जाएगा। आप उम्मीद रखें जल्दी आएगा। और जिसने हर एक आइटम नंबर में फिल किया है वो टेंशन ना ले, उसको बहुत ही कम कट ऑफ होने वाला है, 60s में होने वाला है डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच गाइज। आप इस वीडियो को, अगर आप इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको ये पसंद आया वीडियो, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि मुझे सपोर्ट मिले, मैं आपके लिए और भी कोशिश करूं, मैं आपके लिए और भी बाकी अच्छे अपडेट्स लाऊं। तो आप मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।